तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। ठीक है, बरसात के दिन में अपना ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर को सोल्व करेंगे। 2 महिला आपके घर आए और 3 पुरुष आपके घर आए तो काम कंप्लीट करके चले जाते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में कंप्लीट करके चले जाते हैं। ठीक है, आज नहीं है, हो सकता आपके घर पे काम लगे तो आज तो ये समझिए कि ऐसा ही होगा कि 2 महिला अगर आ गया, 3 पुरुष अगर आएगा तो आपके घर के काम सारा फिनिश कर देंगे। कैसे? 4 दिन। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन ये है, यहाँ पर 2 कंडीशन दिया रखा है, एक ये है और एक दूसरा है कि अगर आपके घर काम करने के लिए 3 महिला आती है और 6 पुरुष आती है तो उसी काम को वो कितने दिन में कंप्लीट कर दी? 3 दिन में कर देगी। दूसरा कोई आया 2 महिला 3 पुरुष तो 4 दिन में किया। अगर दूसरा कोई महिला 3 महिला और 6 पुरुष आया तो 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। काम तो उतना ही है, काम में चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन ये महिला पुरुष में चेंजिंग हुआ है। तो काम 4 दिन लगा और दूसरे में काम में 3 दिन लग गया। तो कह रहा है कि अकेली महिला उस काम को कितने दिन में करेगी और अकेला पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत चलिए समझते हैं इस सवाल को। इस सवाल में कुछ है नहीं, बस आपको अच्छे से समझना है और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि कहीं का पॉइंट आपको मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल को सोल्व करने के लिए कि हमें ये नहीं पता ना, हमें पता ही नहीं है कि अकेली महिला कितना दिन में काम कर रही है, नहीं पता है, और अकेला पुरुष कितना दिन में काम कर रहा है, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में जो भी सवाल आता है ना, नहीं पता रहता है कैसे हल किया जाता है। तो सबसे आसान तरीका होता है हम उसको मान लेते हैं कि हाँ इतना होता है, चलिए भाई हम मान के चलते इतना, और उसके बाद घसीटते सवाल अंत में उतना आ जाता है, क्योंकि ये मानेंगे तभी तो बनेगा। अगर कुछ मानेंगे ही नहीं कि हम क्यों मानेंगे तो सवाल क्यों बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए हमें क्या होगा, मानना पड़ेगा। लिख लेंगे क्या, अकेली महिला किसी काम, अकेली महिला X दिन में काम करेगी ना, अकेली महिला काम करेगी। ठीक है, ये पता चल गया कि जो महिला है वो X दिन में अपना काम कंप्लीट करके रख देगी। ठीक है, अब हम याद लिखेंगे यहाँ पर अकेला पुरुष, क्योंकि अकेला पुरुष भी तो काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अकेला पुरुष काम को दिन में काम करेगा। ठीक है, हो गया। अब हमने तो मान लिया कि अकेली महिला जो है X दिन में काम करेगी और अकेला पुरुष है वो Y दिन में काम करेगा। तब इसके आगे हम क्या करेंगे, जो ये आपको कह रहा है ना उसी के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक चीज और करेंगे कि ये देखिए, 2 महिला जो है और 3 पुरुष काम कर रहे हैं 4 दिन में। तो काम जो होता है, एक लॉजिक हम आपको बता दें, जो काम होता है वो समय के उल्टा होता है, 1/, समय होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर काम करेगा। आपके दिमाग में कुछ ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि आपने ऐसा लिखा क्यों, उसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक महिला जो है X दिन में काम कर दे रही है, लेकिन एक महिला 1 दिन में कितना काम करेगी, क्योंकि ये लास्ट में आपको पूछ भी रहा है। एक महिला 1 दिन का कार्य। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, अकेली महिला काम करती है, वो X दिन में अपना काम कर देती है, और ये 1 दिन की बात पूछ रहा है। तो जितनी दिन की बात करे, क्या करेंगे हम, उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा मेन पॉइंट, इसको और इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पर। ये कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, इसको ये मत समझिए कि एक्स्ट्रा हमने क्या लिख दिया, कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखा है। आप समझ लिए कि काम समय के उल्टा होता है, और समय क्या है भाई, X है। आपको समय क्या है बाबू, X है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, X लिख देंगे नीचे। ठीक है, यही वाला चीज, समय क्या है, X है, और कितने दिन में काम कर रही है, कितने महिला काम करे, 1 महिला काम कर रही है, तो हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। देखिए ध्यान से कि 1 महिला काम करी, 1 का कितने दिन में काम करे, 1 दिन में काम करे, तो नीचे 1। तो 1 महिला का 1 दिन में किया गया कार्य 1/X होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज में कंफ्यूजन रहता है कि हम लोगों ने 1/X क्यों लिख देते हैं, 1/X क्यों लिख देते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर उत्तर मिल गया ना, मिल गया, अब मिल गया आपको ना, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर ये तो डाउट क्लियर, 1/X क्यों हो गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि 1 पुरुष लिख देंगे, 1 पुरुष का 1 दिन का कार्य। ठीक है, जब महिला का 1 दिन का कार्य लिखे तो पुरुष का भी 1 दिन का कार्य।
तो अब देखिए ये पुरुष है ना, अब पुरुष कितने दिन में कर रहा है, वाई दिन में। और समय क्या होता है, समय क्या होता है बाबू, समय क्या होता है, नीचे होता है, काम समय के उल्टा होता है। और समय आपका वाई है, और कितनी पुरुष है, एक पुरुष है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, एक लिख देंगे। एक पुरुष कितना समय लेता है काम करने में, वाई दिन लेता है, तो नीचे समय ही रहता है ना, तो देखिए हमने समय यहाँ पर लिख दिया कि समय कितना पुरुष है, एक पुरुष है, और कितने दिन में काम करता है, वाई दिन में करता है, तो 1/y हो गया। अगर वहीं 2 होता ना तो हम 2/y लिखते, यहीं पे 2 पुरुष होता तो 2/y होता, 4 पुरुष होता 4/y, 8 पुरुष होता तो 8/y होता। ठीक है, ये भी चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल में एक चीज और है। अब क्या है, क्योंकि इतने से तो हमारा समीकरण बनने वाला नहीं है। इस सवाल में है कि 2 महिला 3 पुरुष 4 दिन में करते हैं। असली ये हमारा चीज है, सवाल बनाने का हमारा यही वाला मेन चीज है, मेन शर्त है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे शर्त 1 लिखेंगे, क्योंकि हम अब शर्त से ही क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, क्योंकि सवाल में समीकरण बनाने के लिए शर्त दे दिया है। अभी यहाँ पर आ जाइए, ध्यान से देखिए कि 2 महिला है। ठीक है, तो 2 महिला है तो हम ऊपर लिख लेंगे 2। अब महिला कितने दिन में काम करती है, x दिन में काम करती है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस कुल समय जोड़ के लेती है ना, यानी कि दोनों महिला 3 पुरुष दोनों मिल के काम करते हैं। जब मिल के करेंगे ना तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। काम करते समय किसी ने झगड़ा नहीं किया है, दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम कंप्लीट किया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, 3 पुरुष है ना, तो हम पुरुष वाले देखिए 1/y है ना, तो y नीचे के नीचे ही रहेगा, वो 1 की जगह पर 3 कर देगा। देखिए 3 पुरुष द्वारा किया गया काम हो गया। ठीक है, यहाँ 1 पुरुष द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पर 3 पुरुष द्वारा किया गया कार्य 3/y, 1 पुरुष द्वारा काम किया 1/y हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो हई जब काम है तो इहो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी काम है तो ये भी काम होगा, ये भी समय के उल्टा होगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, बट्टे में है ना, तो समीकरण हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण तोड़ लेंगे तो x का लघुत्तम xy हो जाएगा, और 2 में y में गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 में 3x गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, यानी कि इससे ऊपर से ऐसे क्या करेंगे, नीचे से गुणा करेंगे। तो 2y में 3x से गुणा करेंगे, किससे, 4 में। तो देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8y हो जाएगा, प्लस में 3 में x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और x हो जाएगा बराबर xy में 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 अब निकालेंगे, क्योंकि अब बटा है नहीं, कटने वाला है नहीं, तो ये अब हो गया। अब आगे ये टूटने वाला नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम बनाएंगे किससे, अब शर्त नंबर 2 से हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है 3 महिला, ठीक है, महिला की बात कर रहा है, तो जब महिला की बात कर रहा है तो आप महिला वाला में ही आएंगे। तो एक महिला 1 दिन में कार्य करता है 1/x, तो 2 दिन में 2/x, 3 दिन में 3/x, 4 दिन में 4/x होगा। तो यहाँ पर क्या 3 महिला दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, शर्त नंबर 2 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, शर्त 2 से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/x होगा, अब प्लस, क्योंकि ये भी तो दोनों मिल के ही काम कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम जोड़ेंगे। ये क्या 6 है ना, 6 पुरुष है, तो ये देखिए 6 पुरुष है ना, तो 1 पुरुष कर रहा है 1/y, तो 6 पुरुष कितना करेगा, 6/y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6/y, और दोनों कितना कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा 1/3 कार्य हो जाएगा। अब इसको भी लघुत्तम ले लेते हैं, xy का लघुत्तम क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछिया से गुणा कर दीजिए, 3 में y से गुणा हो जाएगा तो ये 3y हो जाएगा, और प्लस में 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, नीचे है तो ऊपर से गुणा, और ऊपर है तो नीचे से गुणा, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और प्लस में 6 में 3 से तो 36 18x हो जाएगा, 1 में xy में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 भी बन गया, समीकरण 2 भी बन गया। हम अब क्या करेंगे, करना क्या है आपको कि आप समीकरण में x वाले को पद को बराबर कीजिए, चाहे y वाले को बराबर कीजिए, और इसको विलोपन विधि से कटा के हम किसी एक का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, इरेज कर देना।
क्योंकि ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि कैसे इससे ये बन गया, इसका काम भी हो गया, तो इसको क्यों हम रखेंगे बिना आपके कहे कैसे इरेज करेंगे। तो इसको इरेज कर दे बिल्कुल, हाँ ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमें जब एक्स वाले को कटाना होगा तो क्या करेंगे, वाई वाले को कटाना होगा तो क्या करें। एक्स वाले देखिए वाई में इसमें 8 है और इसमें 9 है, तो इन दोनों के पढ़ा में तो कुछ कॉमन चीज है नहीं, तो हम इस समीकरण में हम गुणा कर देंगे 9 से, तो ये 9 8 72 हो जाएगा, और इस समीकरण में इसके वाले से गुणा कर देंगे 8 से। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो ये 9 इसमें था इसमें गुणा कर दिया, जो 8 इसमें था हम इसमें गुणा कर दिए, तो देखिए दोनों आपस में बराबर, 8 9 72 और 9 8 72, दोनों आपस में बराबर है। कौन सा वाला, वाई वाला बराबर किए तो वाई वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 में 8 9 से गुणा कर घटाने पर, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह हमें क्या करना, उल्टा तो करना पड़ेगा ना, 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने तो लिख दिया कि समीकरण 1 में 9 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 8 से गुणा करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप आइए वो काम करिए। यहाँ पर देखिए 9 में 8 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 वाई हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, 9 में 12 में गुणा कर देंगे तो 12 9 108 होगा, तो यहाँ पर 108 1 से तो 1 सा बराबर, 9 में एक्स वाई में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 72, तो इसको हम कर देंगे 72 वाई प्लस 8 में 18 से गुणा कट रहे हैं, 18 का पढ़ा तो याद है, 18 का पढ़ा याद है, भूल गए, हम लोग को भी याद नहीं यार, गजब है यार। तो ना याद है तो क्या करेंगे, ना याद है तो क्या करेंगे, एग्जाम में बैठे रहेंगे, सवाल छोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। 18 में 8 से गुणा कर दीजिए तो गुणा हो जाएगा, तो 8 8 का 64, 8 6 14, 18 8 144, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 144, 1 से ना तो यहाँ पर x लिख दीजिए, और उसके बाद क्या है 8 है और एक्स वाई है ना, तो लिख दीजिए क्या 8 एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधा लाइन बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इसलिए हमने सब माइनस कर दिया। हो गया क्लियर। अब देखिए इसमें कौन सा बराबर हो रहा है, देखिए 72 वाई या 72 वाई बराबर है, तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो प्लस माइनस था। अब हम क्या करेंगे, 144 में से 108 को गलती से क्या हो गया था, यहाँ पर दिया है 2 महिलाएं और 5 पुरुष, आपको दिख रहा है 2 महिला और 5 पुरुष, और हमने गलती से यहाँ पर क्या ले लिया था, 3 पुरुष ले लिया था, जबकि 5 पुरुष होगा, तो जब यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 एक्स होगा, जब 4 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 20 एक्स होगा, और जब 9 में 20 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 दूना के 18, 9 दूना 18 180 एक्स हो जाएगा, और जब 180 में से 144 गड़ेगा 36 एक्स हो जाएगा। क्या करेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 36 बराबर क्या निकल गया, वाई निकल गया, और वाई बराबर कितना है, 36 आ गया, यही आ गया ना। अब y का वैल्यू 36 निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है x का भी मान। कैसे निकालेंगे, हम समीकरण 1 में मान रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि y क्या था, अकेला पुरुष द्वारा किया गया कार्य, महिला का तो निकला ही नहीं, महिला का x है, तो x कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 8 है, y की जगह पर क्या निकला हुआ है, 36 निकला, तो यहाँ पर लिख देंगे 36 प्लस में 20 x बराबर क्या है x, अब y की जगह कितना निकला हुआ है 36, इसमें 8 से गुणा करेंगे तो कितना है, 8 6 48 के 8 और 3 लिख के 24, ये हो जाएगा 28, यही होगा ना। 36 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 के 8 हाथ में लगा 4 और 38 लेके 24 और 24 और 4 28, इतना ही होगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 20 एक्स हो जाएगा, बराबर में 36 एक्स हो जाएगा, प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो 2 8 8 बराबर 36 एक्स और माइनस में 20 एक्स, तो 2 8 8 बराबर में कितना हो जाएगा, बचेगा तो 16 एक्स हो जाएगा, होगा ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, 16 एक्स बराबर में 288, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 288 बटा में 16 हो जाएगा। 16 से 288 कटेगा, यहाँ पर कटाइए, यहाँ पर 16 से भागा देंगे 288 में, तो कैसे देंगे, 16 एकम 16
ये 2 बचेगा, 1 बचेगा, होगा 16, 8, 88, यानी कि कितनी बार में कटेगा? 18 बार में कटेगा। तो आप भागा दे दीजिए, बराबर में 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या निकल गया? x बराबर में 18 निकल गया। तो अब वही चीज लिखना है ना कि अकेली महिला 18 दिन में काम पूरा करेगी और अकेला पुरुष y का वैल्यू 36 है तो 36 दिन में काम पूरा करेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, हो गया अकेले महिला 18 दिन में काम पूरा करेगी और अकेला पुरुष 36 दिन में काम पूरा करेगा। आसानी से निकल गया। वैसे निकालना है, आपको मिस्टेक नहीं करना है कोई भी, आपको मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तरीका बनाने का समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।